म्यूचुअल फंड कंप्लीट फ्री कोर्स बाय एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड कोर्स की शुरुआत करने वाला हूं जिसमें आप म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी नॉलेज, सारी जानकारियां सीखोगे दोस्तों। और ये कोर्स क्योंकि फ्री है तो आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसे ही किसी के द्वारा बनाया गया होगा, किसी अनरजिस्टर्ड जो है इन्फ्लुएंसर द्वारा बनाया गया होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं एमफी यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड हूं और यहाँ पे आप मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी देख रहे होगे। तो आपको बस इतना करना है, आपको कोई भी पैसा नहीं मुझे पे करना है। कोर्स जो है पूरी कंप्लीट रहने वाली है, लेकिन बस आपसे मैं इतना डिमांड करता हूं दोस्तों कि आप वीडियो को लाइक करो। इस कोर्स के साथ जुड़े रहना, बहुत ही वैल्यू मिलने वाला है। तो इस कोर्स में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले इसी वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर को समझेंगे, टाइप्स को समझेंगे, कितने तरह के टाइप्स हैं म्यूचुअल फंड के, टेक्निकल टर्म्स जो भी आपको कंफ्यूजिंग टेक्निकल टर्म्स जैसे कि अल्फा, बीटा, शार्पे रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, एनएवी, ये सारी चीजें एक वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप जब भी अपने म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर रहे हो, आप जब भी उसे देखो तो आप सब कुछ अच्छे से समझ सको। एक रिस्क एनालिसिस एक फंड का किस तरह से करते हैं ये भी मैं आपको इस कोर्स में समझाऊंगा दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फंड का रिस्क को समझना। अब ये चीज बहुत ही लोगों को जो है कंफ्यूज करता है दोस्तों कि इस फंड में इन्वेस्ट करूं कि इस फंड में इन्वेस्ट करूं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें करो, कुछ लोग कहते हैं इसमें करो, जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है दोस्तों। तो इस कोर्स में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरह से आप जो है दो फंड को बहुत ही आसानी से कंपेयर कर सकते हो। क्या क्या चेकलिस्ट आपको टिक मार्क करने चाहिए किसी भी फंड को सेलेक्ट करने से पहले। SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, इसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, जिसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग जो है सो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए या फिर जो है रेगुलर इनकम के लिए करते हैं दोस्तों। खैर, SWP के और भी बहुत इंटरेस्टिंग यूजेस हैं जिसको मैं आपको इस जो है कोर्स में, इस फ्री कोर्स में समझाने वाला हूं। किस तरह से आप बिल्कुल फ्री में कार या फिर घर ले सकते हो दोस्तों, अपने पैसिव इनकम पे ले सकते हो, वो भी आपको इस कोर्स में पता चलेगा। तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा। टैक्सेस क्या क्या लगते हैं म्यूचुअल फंड में वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। किस तरह से आप अपने टैक्सेस को, म्यूचुअल फंड टैक्सेस को जीरो रख सकते हो, क्या स्ट्रेटजीज है, क्या लीगल तरीका है अपने टैक्सेस को जीरो रखने का। SIP और SIP मिस्टेक्स क्या क्या हैं वो भी बताने वाला हूं। किस तरह से आप अपने SIP रिटर्न्स को 2x कर सकते हो वो भी आपको इस कोर्स में पता चलेगी दोस्तों। बहुत सारे लोग जो है सो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को इग्नोर कर देते हैं दोस्तों। जब भी वो अपना गोल प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो अभी से ही सोच लेते हैं कि 10 साल बाद, 20 साल बाद उनको जो है 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया मिलेगा और वो खुश हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि 20 साल बाद उस 1 करोड़ की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो 50 लाख से भी कम होगा दोस्तों। तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए किस तरह से आप अपने गोल को प्लान करोगे ये भी आपको इस कोर्स में मैं आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों। किस तरह से आपको अर्ली रिटायरमेंट मिलेगा। बहुत सारे लोगों का यही गोल होता है कि उनको जल्द से जल्द रिटायरमेंट चाहिए। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए किस तरह से आप जल्द से जल्द रिटायरमेंट ले सकते हो, वो भी अपने सैलरी के ऊपर, वो भी आपको इस कोर्स में पता चलेगा। इमरजेंसी फंड किस तरह से बनाते हैं और उस इमरजेंसी फंड को अपॉर्चुनिटी फंड में कैसे बदलते हैं, मतलब कि जो भी अपॉर्चुनिटीज मार्केट दे रही होगी आपको, उसको किस तरह से ग्रैब करेंगे उस इमरजेंसी फंड की मदद से, वो भी इस कोर्स में सीखोगे आप। लोन किस तरह से ले सकते हैं म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट, बहुत ही सिंपल तरीका है म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन लेने का दोस्तों। तो वो भी आपको इस कोर्स में पता चलेगा, जिससे कभी भी मार्केट डाउन रहता है और उसी समय आपको पैसे की जरूरत होती है तो आपको कोई भी फंड बेचने का जरूरत ना पड़े। आप सिंपली उस जो है आपका होल्डिंग है उसके अगेंस्ट लोन ले लो और उससे अपना जो है सो काम कर लो दोस्तों। एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एक वेल डाइवर्सिफाइड जो है बकेट किस तरह से बनाया जाए म्यूचुअल फंड का, वो भी सिखाने वाला हूं। बहुत ही फेमस कहावत भी है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। नहीं तो अगर टोकरी गिरेगी तो सारे अंडे आपके फूट जाएंगे, इसीलिए एक एक अंडा एक एक टोकरी में रखना है। तो किस तरह से डाइवर्सिफाई करते हैं म्यूचुअल फंड्स को वो भी सिखाऊंगा दोस्तों। अब फाइनल में
लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको म्यूचुअल फंड वर्सेस FD, RD, LIC, NPS, पोस्ट ऑफिस स्कीम, जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम है, जितने भी अदर ट्रेडिशनल तरीका है इन्वेस्ट करने का, उसको कंपेयर करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि क्यों म्यूचुअल फंड बेहतर है दोस्तों। तो चलिए इस कोर्स की शुरुआत करते हैं। कोर्स की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिएगा दोस्तों। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो और आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है, डाउट है, तो आप मुझे सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो दोस्तों और मेरे साथ अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये जो म्यूचुअल फंड का इंडस्ट्री है ये कितना बड़ा है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री दोस्तों काफी बड़ा है। अभी जो एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट जो चल रहा है दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वो 68.50 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का चल रहा है दोस्तों, यानी कि 68.50 ट्रिलियन इंडियन रुपीस। अब ये नंबर काफी बड़ा है दोस्तों, लेकिन क्या ये मार्केट सैचुरेट हो चुका है, क्या ये इंडस्ट्री सैचुरेट हो चुका है, इसमें अभी एंटर करना सही रहेगा या फिर नहीं, ये तब पता चलेगा जब हम लोग देखेंगे कि क्या ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है या फिर नहीं, और अगर ग्रो कर रही है तो कितना तेजी से ग्रो कर रही है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही फास्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने दिखाया है। पिछले मात्र 10 सालों में ही ये इंडस्ट्री 6 गुना बढ़ चुका है दोस्तों, 6 टाइम्स। ये मैसिव ग्रोथ है दोस्तों। अगर आप देखोगे 2014 में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री था, जो इसका AUM था दोस्तों, वो 9.75 ट्रिलियन INR था। वहीं 2024 में 68.50 ट्रिलियन हो चुका है दोस्तों। तो ये ग्रोथ काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या अपने मैक्सिमम ग्रोथ को अचीव कर चुका है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री? इसको समझने के लिए हम लोग को ये देखना होगा कि अभी कितने लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इंडिया में मात्र 3 से 4% लोग ही जो है अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, जिसका मतलब ये है कि अभी मैसिव ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है। एक बहुत बड़ा मार्केट जो है सो टच करना बाकी है इस इंडस्ट्री को। तो यहाँ पे ग्रोथ का पॉसिबिलिटी भी बहुत हाई देखने को मिल रहा है, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो एक्सिस कैपिटल ने एक जो है प्रेडिक्शन भी किया है दोस्तों, 2030 तक ये जो इंडस्ट्री है वो 100 लाख करोड़ यानी कि 100 ट्रिलियन इंडियन रुपीस पे पहुंच जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा दोस्तों। तो अभी नहीं तो कब? तो बिल्कुल भी आपको देर नहीं करना चाहिए म्यूचुअल फंड में मतलब इन्वेस्ट करने में स्टार्ट। तो अब समझते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड काम किस तरह से करता है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मान लेते हैं एक गांव के कुछ लोग हैं दोस्तों जो पैसा कमाते हैं, ठीक है, पैसा कमा रहे हैं और इनके दिमाग में एक चीज आता है कि क्यों ना इस पैसे को आगे इन्वेस्ट किया जाए और उससे और पैसा कमाया जाए। अब ये गांव के सीधे साधे भोले भाले लोग, इनके पास पैसा तो है लेकिन नॉलेज नहीं है कि इन्वेस्ट कैसे करें। तो यहाँ पे इनमें से ही कोई कहता है कि चलो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं दोस्तों, ठीक है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। लेकिन आता तो किसी को नहीं है स्टॉक मार्केट में लगाना, और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना रिस्की भी है। तो फिर इसी में से कोई बुद्धिजीवी आदमी कहता है कि क्या हुआ, हमें नहीं आता है लगाना, तो कोई तो होगा जिसको आता होगा कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। तो ये सब लोग मिलके एक जो है सो प्रोफेशनल को हायर करते हैं, एक प्रोफेशनल को काम पे रखते हैं, जिसका काम होता है इनके बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, और जो प्रॉफिट बनेगा वो इनको प्रॉफिट वापस कर देना दोस्तों। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल रहता है दोस्तों वो पूरी तरह से एक्सपीरियंस रहता है। जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें इसके पास होती है। तो जब ये इन्वेस्ट करेगा तो प्रॉफिट के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे दोस्तों, और इसके बदले में इस जो प्रोफेशनल है इसको कुछ ना कुछ इनके द्वारा फी दिया जाएगा। म्यूचुअल फंड की भाषा में इस फी को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं दोस्तों। तो ये तो बिल्कुल मैं देसी तरीके से आपको समझाया कि कुछ लोग हैं जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग अपना पैसा किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा जो है फंड मैनेजर द्वारा आगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, और जो पैसा उससे रिटर्न्स बनता है वही हमारा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो एकदम देसी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे मैं समझाया, लेकिन एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो समझना बहुत जरूरी है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ
कुछ भी काम आप कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जितने भी हमारे इंडियन बैंक्स हैं वो आरबीआई के साथ यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है रजिस्टर्ड है और रेगुलेटेड है उनके द्वारा, उसी तरह से म्यूचुअल फंड जो है दोस्तों वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होता है और सेबी द्वारा रेगुलेटेड होता है, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा। तो जितने भी रूल्स रेगुलेशन और जो भी कानून जो है, जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है, उसको गवर्न कौन करेगा? उसको सेबी गवर्न करेगा दोस्तों। म्यूचुअल फंड की जो स्थापना थी, जो शुरुआत थी, वो 1965 में हुआ था और जो पहला म्यूचुअल फंड था दोस्तों वो म्यूचुअल फंड था यूटीआई म्यूचुअल फंड दोस्तों। तो म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर में जो सबसे पहला एंटिटी है दोस्तों वो है स्पॉन्सर। अब स्पॉन्सर वो जो है एंटिटी है दोस्तों जिसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आता है कि उसको जो है एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहिए। अब ये स्पॉन्सर कोई बैंक भी हो सकता है या कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है दोस्तों, या कोई कंपनी भी हो सकता है। अब स्पॉन्सर तो बन गया, ठीक है, लेकिन अब स्पॉन्सर को पैसे क्यों देगा एक इन्वेस्टर, एक आम पब्लिक क्यों इस पे ट्रस्ट करेगा दोस्तों? हालांकि ये सेबी से रजिस्टर्ड है, ठीक है, जो भी इसको रजिस्ट्रेशन चाहिए था वो सेबी से ले चुका है, लेकिन फिर भी पब्लिक क्यों इस पे ट्रस्ट करेगा? तो स्पॉन्सर क्या करेगा? अब स्पॉन्सर एक ट्रस्टीज को अपॉइंट करेगा, ठीक है, एक ट्रस्टीज कंपनी को अपॉइंट करेगा जो इसके बिहाफ पे आगे पब्लिक से जो है पैसा उठाएगा दोस्तों। अब ट्रस्टीज पे पब्लिक क्यों ट्रस्ट करेगा? क्योंकि जो ट्रस्ट है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट के द्वारा रेगुलेटेड होता है दोस्तों। अब ट्रस्ट बन चुका है, ठीक है, स्पॉन्सर ने ट्रस्ट बना दिया। अब स्पॉन्सर कहता है ट्रस्ट से कि हे ट्रस्ट, मैंने तुम्हें बनाया है, अब सुनो हम लोगों को करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पॉन्सर समझाता है ट्रस्ट को कि देखो हम लोग को पब्लिक के पास जाना है, पब्लिक से पैसा उठाना है, उस पैसे को आगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, जो प्रॉफिट होगा वो हमें वापस कर देना है पब्लिक को। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल है। ट्रस्ट कहता है इसका मतलब हमें अपने पास पैसा रखना होगा और शेयर्स भी रखना होगा, साथ ही साथ जो भी कंप्लायंसेस हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो भी करना होगा। ट्रस्ट कहता है ये सारी चीजें मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए ट्रस्ट एक और कंपनी बनाता है जिसका नाम होता है एएमसी। तो यहाँ पे एएमसी का जो जिम्मेदारी रहता है दोस्तों, जितना भी डे टू डे एक्टिविटीज होता है, जैसे जो भी रिसर्च टीम बैठती है, फंड मैनेजर्स जो रिसर्च करते हैं, या फिर केवाईसी वगैरह होता है, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो सारा जो है एएमसी के ऊपर जो है दे दिया जाता है दोस्तों, एएमसी को मैनेज करने दे दिया जाता है। अब ये तो ठीक है, फंड मैनेजर भी आ गया, वो उस पैसे से, पब्लिक का पैसा से आगे शेयर्स भी खरीद लिया, स्टॉक्स भी खरीद लिया, लेकिन अब स्टॉक होल्ड कौन करेगा, रखेगा कौन? तो इसके लिए ट्रस्टीज जो है एक कंपनी और बनाता है जिसका नाम होता है कस्टोडियन। अब कस्टोडियन नाम से ही पता चल रहा होगा, इसके पास जितने भी एसेट्स होंगे, जो भी शेयर्स होगा, जो भी पब्लिक का पैसा होगा, उसकी कस्टडी होगी, ठीक है। अब ये बहुत ही ज्यादा विश्वास का काम है और इसीलिए सेबी के बहुत सारे जो है रूल्स इसके ऊपर लगते हैं। और इन केस किसी भी कारणवश जो एएमसी है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है दोस्तों, वो किसी तरह का घपला करता है, घोटाला करता है, तो एक कस्टोडियन जो है सो फंड्स को रोक देता है, पैसे को रोक देता है, वहां पे होल्ड लगा देता है, जिसकी वजह से जनता का पैसा ना डूबे। तो यहाँ पे देखिए कस्टोडियन भी बन गया, जो कि सारे शेयर्स और जो भी पैसे हैं उसको अपने कस्टडी में रखेगा, सेफली रखेगा। एएमसी भी बन गया। अभी एएमसी क्या करेगा, एक म्यूचुअल फंड को का फॉर्मेशन करेगा दोस्तों, और इसी म्यूचुअल फंड की जो है सो मार्केटिंग की जाएगी आगे इन्वेस्टर्स तक, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर्स को दिखता है वो केवल ये दिखता है दोस्तों, क्योंकि यही दिखाया जाता है म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा। जो आप देखते हो एक फंड को देखते हो जिसकी मार्केटिंग हो रही होती है और इसी में आप इन्वेस्ट करते हो, और फिर ये पैसा जो है सो फंड मैनेजर द्वारा स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जिस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, शेयर्स खरीदे जाते हैं, उस शेयर्स को जो है कस्टोडियन के पास रखा रहता है वो शेयर, और जब भी आप विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डालते हो तो कस्टोडियन आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है। तो इस तरह से पूरा सिस्टम काम करता है दोस्तों।
यहाँ पे आप देख रहे होगे कितने सारे जो कंपनीज है और एंटिटीज हैं जो इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे लीकेज का चांसेस बहुत कम होता है। ये जितने भी एंटिटीज हैं सब सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, चाहे ट्रस्टीज हो, एएमसी हो, कस्टोडियन हो, म्यूचुअल फंड हो, सब सेबी के साथ रजिस्टर्ड होता है दोस्तों। और जब एक म्यूचुअल फंड कंपनी बनता है तो हजारों रेगुलेशंस हैं सेबी के जिसको फॉलो करना पड़ता है। इंडिया में म्यूचुअल फंड कंपनी बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे आप देखोगे और यहाँ पे लिंकअप भी ज्यादा नहीं रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर को तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, तो फ्रॉड होने का चांस आपको एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल देखने को मिलेगा आपके पैसे के ऊपर कभी भी, ठीक है। स्ट्रक्चर ही इतना मजबूत है दोस्तों। यही स्ट्रक्चर को जब मैं समझा था तो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था बिना डरे। तो रिस्क जो होता है वो मार्केट रिस्क ही होता है, फ्रॉड रिस्क होने का चांसेस नेक्स्ट टू नील ही है यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर ये पूरा स्ट्रक्चर को समझाता हूं ताकि और अच्छे से आपके दिमाग में सारी चीजें घुस जाए। तो सबसे पहला कौन आता है? स्पॉन्सर आता है। तो यहाँ पे स्पॉन्सर के रूप में हमने एसबीआई को ले लिया। अब एसबीआई क्या करेगा, एक ट्रस्टीज कंपनी को बनाएगा दोस्तों, जो कि है एसबीआई ट्रस्टीज। अब ट्रस्टीज क्या करेगा, एक एएमसी कंपनी बनाएगा जिसका नाम है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड, ठीक है। एएमसी सारा जो डे टू डे वर्क होता है, केवाईसी वगैरह होता है, उसको यहाँ पे कंप्लीट करेगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे जो एएमसी है वो अगेन एक म्यूचुअल फंड को बनाएगा जिसकी दबा के मार्केटिंग की जाएगी इन्वेस्टर्स तक, ठीक है। अब जो भी इस म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर रहेगा, जो भी स्टॉक शेयर्स जो खरीदेगा, वो यहाँ पे कस्टोडियन के पास जो है सेफली रहेगा दोस्तों। इस कस्टोडियन की कस्टडी में रहेगा। यहाँ पे कस्टोडियन है एसबीआई एसजी, ठीक है। अब एसबीआई जैसे बड़े म्यूचुअल फंड के पास बहुत ही हाई नंबर में जो है यहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसके वजह से जो अपने केवाईसी और जो डॉक्यूमेंटेशन का जो काम होता है दोस्तों, ये इसके लिए एक अलग कंपनीज को अपॉइंट करता है जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। अगर वो सारी चीजें जो है यही करता रहेगा तो ये इसी में उलझ के रह जाएगा। इसीलिए जो बड़ी कंपनीज है दोस्तों, जो बड़े एएमसीज हैं, वो आरटीए को अपॉइंट करते हैं, जो कि इनके बेसिस पे जितना भी केवाईसी वगैरह का प्रोसेस होता है वो सब करते हैं। और यहाँ पे एएमसी केवल रिसर्च और जो भी प्लानिंग होती है उसको एक्सिक्यूट करती है दोस्तों। तो यहाँ पे आरटीए का मतलब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट का यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। कार्वी एंड कैम्स, ये दो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट का यहाँ पे एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। अब चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे और समझाता हूँ कि किस तरह से आपका पैसा यहाँ पे म्यूचुअल फंड में लगता है और बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये आप हो दोस्तों, एक इन्वेस्टर हो आप, ठीक है। आपके पास 1 करोड़ रुपीस है, ठीक है। और आज एक म्यूचुअल फंड का लॉन्च करता है एसबीआई, जिसका नाम है एसबीआई म्यूचुअल फंड डे 0 चल रहा है, ठीक है। 1 करोड़ आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब इसके बदले एसबीआई क्या देगा आपको, एक स्टेटमेंट देगा, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट देगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा 10 लाख यूनिट एट 10 रुपीस ईच, ठीक है। मतलब अब आपके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, अब आपके पास म्यूचुअल फंड के, इस म्यूचुअल फंड के 10 लाख यूनिट है, जिसका 1 यूनिट का दाम 10 रुपया है, ठीक है। अब कहिएगा 10 रुपया ही क्यों? तो देखिए, जब भी फंड कोई लॉन्च होता है दोस्तों, तो वो अपने फेस वैल्यू पे लॉन्च होता है, और म्यूचुअल फंड में फेस वैल्यू जो होता है दोस्तों वो 10 रुपीस का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रुपीस के भाव पे आपको 10 लाख यूनिट्स मिल गया। अब यहाँ पे ऐसा मतलब मान लेते हैं कि आपके जैसे 1000 और इन्वेस्टर 1-1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं, तो टोटल 1000 करोड़ रुपया इस जो है फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा दोस्तों, जिसको आगे फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा। अब देखिए, मान लेते हैं 1 साल के बाद ये जो 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया था फंड मैनेजर, वो बढ़ के 1300 करोड़ रुपया में बदल जाता है। तो यहाँ पे लगभग 30% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो अभी जो आपके पास स्टेटमेंट देखने को मिलेगा एसबीआई द्वारा, वो ये रहेगा 10 लाख यूनिट तो आपके पास उतने ही हैं, लेकिन जो 1 यूनिट का प्राइस है दोस्तों वो 10 रुपया से बढ़ के 13 रुपया हो चुका है। यानी कि आपका 1 करोड़ रुपया बढ़ के 1 करोड़ 30 लाख में बदल चुका होगा। तो इस तरह से पूरा सिस्टम काम करता है, इस तरह से आपका पैसा यहाँ पे बढ़ता है दोस्तों। अब यहाँ पे एक मैं फंड रखा हूं दोस्तों, जो कि है HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, ठीक है। ग्रोथ प्लान यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर आप देखोगे इसका 2007 में
तो ये फंड लॉन्च हुआ था 2007 में दोस्तों। एनएवी जो था 10 रुपया, यानी कि एक यूनिट का प्राइस था 10 रुपया अपने फेस वैल्यू पे, जैसा कि मैंने आपको बताया लॉन्च हुआ था दोस्तों। लेकिन आज के डेट में अगर इस फंड का आप देखोगे तो आज है 6 दिसंबर 2024 और अभी इसका एनएवी 192.88 रुपीस का एनएवी, मतलब समझ रहे कितना ज्यादा यहाँ पे एनएवी बढ़ चुका है दोस्तों। तो उस समय यानी कि 2007 में अगर इस फंड में किसी ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो आज के डेट में उसके पास 19,28,800 रुपया पड़ा हुआ रहता पोर्टफोलियो में दोस्तों। तो जो भी म्यूचुअल फंड को छोटा समझते हैं उनको इस तरह से, ना केवल ये फंड, कोई भी फंड आप उठा लीजिए और इस तरह से थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखिए, आपको तब पता चलेगा। म्यूचुअल फंड जो है दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, ना कि ऐसे इन्वेस्टर जो 2 महीना 4 महीना 1 साल इन्वेस्ट करके बाहर आ जाते हैं। अगर आप 5-10 साल टिकते हो तो डेफिनेटली आपको एक बहुत ही अच्छा वेल्थ म्यूचुअल फंड बनाकर देगा दोस्तों। अभी मैं आपसे बस इतना कहूंगा, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप किसी जो है रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड एक्सपर्ट के साथ अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐसे प्लेटफॉर्म का लिंक मिल जाएगा जहां से जाकर अगर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाते हो दोस्तों तो आपको एक रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल मिलेगा जो आपको गाइड करेगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में। तो जाइए अभी जाकर अपना अकाउंट बनाइए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं अगला वीडियो बनाऊं टाइप्स के ऊपर कि म्यूचुअल फंड में कितने टाइप्स होते हैं तो वो आपको मिल सके। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।